जब भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, टेबल का यूज मत करना, ठीक है? भले टाइम लगे लेकिन टेबल का यूज मत करना। देखिए, मान निम्नलिखित के मान निकालिए, कितना आसान काम है। देखिए अभी आप साइन 60 डिग्री याद करिए जरा, क्या कोई भी कॉपी में मत देखना। साइन 60 डिग्री की डायरेक्ट मान मालूम है हमें, कितना? चलिए ये सब मल्टीप्लिकेशन है ना, गुना। कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री, हाँ कास है बेटा, तो साइन 30 को याद करो, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, कास 60 डिग्री 1/2। बहुत बढ़िया। देखिए ऊपर का ऊपर गुना, √3 और √3 का गुना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। या एक जैसी संख्या होती है और उस पर दोनों पर वर्गमूल है तो वर्गमूल हट जाएगा। 2 × 2 4 धन 1/4, 2 × 2, नीचे का नीचे गुना, ऊपर का ऊपर गुना। इसका लघुत्तम दोनों जगह एक जैसी संख्या है तो 4 से भाग देंगे तो 1 बार और 3, और 4 से भाग देंगे तो 1 बार और 1 का गुना करेंगे तो 1, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4 1। ये इसका मान आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तब कब आसान है? जब इसके मान मालूम रहेंगे। हाँ चलिए अभी यहाँ ध्यान देना, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 2 को तो जैसे को वैसे, एक बात ये याद रख लेना कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब क्या है? tan 45 डिग्री का स्क्वायर। क्या दोनों बराबर है या नहीं है? ये बता दीजिए मुझे, दोनों बराबर है या नहीं है? पक्का? पक्का? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है ये, ऐसा नहीं है। आप ये बात याद रखना कि tan 45 डिग्री ये एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। तो ये स्क्वायर को यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैथ्स में, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है कि जो लिखने का जो सही तरीका है, ये वाला तरीका नहीं है, इसका सही तरीका ये वाला सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो ऐसा होता है लिखने का। आप ज़्यादातर जगह पर ये पाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं लिखा जाता है, लेकिन लिख दिया तो गलत भी, मजबूरी अगर कहीं पर है तो ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है ना? चलिए, मेरे ख्याल से 2 को तो मैंने जैसे के वैसे लिख दिया। tan 45 डिग्री का मान 1, बहुत बढ़िया, और इसका स्क्वायर प्लस का। बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, एक बार मेहनत है जीवन की, और ये वाला मैं आपको बता रहा हूं कि ये टेबल जो है वो जीवन भर काम आएगा। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक भी, और पढ़ाई नहीं करोगे फिर भी। डेली लाइफ में भी इसकी जरूरत है। कहाँ जरूरत है मालूम है? त्रिकोणमिति का कहाँ पर जरूरत है? मैंने आपको बताया कि दुनिया की सारी चीजें जो होती है वो वर्टिकल होती है, अधिकतर 90%, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, लंबवत। और जहां पर भी लंबवत बात होती है तो वहां पर त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हो, ये क्या है? एक पेड़ है यहाँ पर, या कुतुब मीनार है, या कोई टावर है। आप यहाँ से उस टावर को देख रहे, देख रहे आप सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर खड़े हैं ना, आपको अगर त्रिकोणमिति आती है 10th क्लास की, अभी आप यहीं पर खड़े खड़े इस टावर की ऊंचाई बता सकते बिना टेप के? बता सकते क्या? अजीब सी बात लग रही होगी आपको अभी कि अरे यार सर आपने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी कि ये इसमें हम टेप भी नहीं लगाएंगे, इसकी ऊंचाई बता देंगे। बिल्कुल बता देंगे। ये वाली भी दूरी बता सकते हैं आप, ये दूरी कितनी है, गारंटेड। अभी आप बताएंगे, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए फिर उसके बाद बताएंगे। आप खंबे को देख के बता सकते कि इसकी ऊंचाई कितनी है।
गारंटेड। भाई आप जमीन पर यहां पर खड़े हैं, यहां पर है, तो ये वाली दूरी तो आप माप सकते हैं कि नहीं? ये वाली क्यों, जमीन पर आप कितने दूर खड़े हैं खंबे से, माप सकते हैं? ये वाली माप सकते हैं ना? अरे टेप लगा के नाप सकते हैं ना इसको। ये तो जमीन है ना, जमीन पर तो टेप बिछा सकते हो आप, लेकिन खंबे पर तो नहीं चढ़ सकते ना आप। ये यहां पर तो नहीं माप सकते कि ये कितना है। ये सिर्फ आप केवल इतनी दूरी बता देना, इतनी दूरी मापेंगे तो आप ये वाली भी दूरी बता सकते, लंबाई बता सकते, ये भी दूरी बता सकते आप। तो जीवन में काम आएगा कि नहीं आएगा त्रिकोणमिति? अच्छा, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बहुत बढ़िया, √3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका वर्ग है इसलिए इसका भी वर्ग कर देता हूं मैं, माइनस sin 60 डिग्री का मान, बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर। माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, एक जैसा है इसलिए कैंसिल कर दिया। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग, बस हो गया क्वेश्चन। इससे आसान और कुछ हो सकता है? केवल टेबल मालूम होना चाहिए बस। बेटा जल्दबाजी मत करना कि नहीं मेरे को तो इतने 8 दिन में चैप्टर खत्म करना, ये करना है वो करना है, ऐसा मत करना। बढ़िया आराम से पढ़ो, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हो वो सॉलिड पढ़ो, बस इस बात का याद रखना। आप कहने का मतलब ऐसी चीज़ पढ़ो कि जो ऐसी तैयार हो जाए कि अगर मुझे साल में उसको, हम तो कई बार टच करेंगे उसको, कई बार रिवाइज करेंगे, लेकिन अगर हमें उस भरोसे पर मत रहिए कि ये आप ये मान के चलिए कि मुझे अगर आज मैंने पढ़ा, एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बना सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करिए अभी से आप, ठीक है ना? फिर देखिए 100 में से 100 नंबर कैसे आएंगे। आसान है, मैंने आपको बताया कि 9th क्लास की अपेक्षा 10th क्लास ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईजी है। वो इसलिए ईजी है क्योंकि 10th क्लास में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन कम है। 9th क्लास में ज्योमेट्रिकल पोर्शन ज़्यादा था और न्यूमेरिकल पोर्शन कम था, ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा काम है, इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान देना, इधर मैथ्स में याद रखना कि बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें अंश में भी बहुत सारी चीज़ें 3/5 और प्लस 9/2 गुणित या माइनस 1/3 इस प्रकार से, और हर में भी कुछ ऐसा 3/5 धन 1/2 जब भी है। याद रखना कि जो बराबरी का चिन्ह लगाते हैं ना, ये जो मुख्य लाइन है ना, ये वाली मुख्य विभाजन के हमेशा बीच में लगाना चाहिए। क्वेश्चन गलत होने की संभावना नगण्य। आपने अगर इस बराबरी के चिन्ह को, हमारी आदत है ना, ये बराबर लगाया आगे बढ़े, फिर बराबर लगाया इधर कुछ भी लिख दिया इधर उधर, है ना? ऐसा नहीं करना है। बराबरी का चिन्ह हमेशा ये बीच वाली यहाँ पर होना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलता है कि मुख्य लाइन, मुख्य भिन्न की ये जो लाइन है ये वाली है। ऊपर वाला ऊपर ऊपर हल करो, नीचे वाला नीचे नीचे हल करो, ये वाला तरीका होना चाहिए, ठीक है? देखिए अब देखिए, ये जो लाइन है ये मुख्य लाइन है। मैं क्या करता हूँ, मुख्य लाइन ये वाली खींच देता हूँ, ये वाली, ठीक? बराबरी का चिन्ह लगाने का तो ये देखना, याद रखना कि यहाँ पर इंप्लाइज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है बताएगा कोई? इंप्लाइज क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, यानी कि बीच में बराबरी का चिन्ह होता है, तभी इंप्लाइज लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना? जब केवल एक ही साइड रहेगा तब इंप्लाइज नहीं लगाया जाता, तब इक्वल लगाया जाता है। लगाने का तरीका ये होता है बीच में। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2, ठीक है? sec 30 डिग्री का मान 2/, देखिए मैंने कैसे याद रखा, sec 30 डिग्री की जरूरत थी ना मुझे, sec 30 डिग्री। मैंने देखा कि cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री के मान के लिए मुझे sin 60 डिग्री के मान को ध्यान रखना पड़ेगा। तो √3 डिवाइडेड बाय 2 था, फिर इसको पलटा दिया तो 2 डिवाइडेड बाय √3 हो गया। क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय √3। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको अगर ऐसा मालूम है ना, वो वन लाइन अच्छे से मालूम है तो फटाफट आप घुमा दोगे इसको इधर उधर, ठीक है? कोसेक 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, 2।
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूं। हाँ, वो इसलिए लिखा क्योंकि इधर भी भिन्न है तो इधर भी भिन्न कर दो तो थोड़ा आसान रहेगा। देखिए ध्यान देना, इधर ये मुख्य लाइन, ऊपर वाला ऊपर हल करो, नीचे वाला नीचे हल करो। √3 √2 है नीचे, ऊपर नीचे देखिए इसका और इसका लघुत्तम कितना होगा, √3। √3 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 1 बार, और 2 का गुना करेंगे तो 2, प्लस इससे करेंगे तो 2√3। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार, इसका और इसका लघुत्तम कितना आया, √3। देखिए दोनों का लघुत्तम कितना आया, √3, इसका और इसका, ये लिख दिया मैंने। ये जो है ना यहाँ पर, इसका गुना कर दो इसमें, 2 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल तो कितना आया, 2। अब इसका गुना कर दीजिए आप, कितना आया, 2√3, ये आ गया। आई बात समझ में? इसको पलटाओ, कुछ हल हो रहा क्या, ये नहीं हो रहा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पलटाओ, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पलटी खाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 जैसे कि वैसे, इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3। आ गई बात समझ में? जब भी हर से अंश में जाएगा तो पलटी खाएगा। देखिए मुख्य लाइन ये है, मुख्य लाइन ये है, क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुना √3 और नीचे का नीचे गुना क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 + 2√3, ऐसा है ना। देखिए √3, इसका गुना इसमें भी होगा, इसका गुना इसमें भी होगा, क्या हो जाएगा, 2√2, प्लस इसका गुना इसमें भी होगा 2, √2 और √3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको। भाई दोनों के ऊपर रूट लगाया तो दोनों को अंदर डाल दो, बस हो गया, बात खत्म। हाँ ठीक है। देखिए अब ध्यान देना, इधर याद रखना जीवन में कि जब भी हर में वर्गमूल में अगर संख्या होती है तो वहां पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, वो आंसर नहीं होता है। क्या करना चाहिए, परिमेयकरण करना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी हर में वर्गमूल में अगर संख्या होती है तो हमेशा परिमेयकरण करना चाहिए। और परिमेयकरण कैसे होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 + 2√3। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो नीचे संख्या है उसके बीच वाला चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इसका ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। देखिए 2√2 + 2√6 माइनस क्या, 2√6, और इसी का ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये ऐसा। परिमेयकरण मालूम है कैसे होगा, जो हर में लिखा होता है उसका बीच वाला चिन्ह बदल दिया जाता है और बाकी सब जैसे के वैसे ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है अगली स्टेप में पता चलेगा। देखिए इसका मैं अंदर गुना कर रहा हूँ, या अगली स्टेप में करूँगा √3 × 2√2 - 2√6, ये हो गया इतना, डिवाइडेड बाय। देखना एक फार्मूला होता है a + b और a - b, या तो फिर ऐसा समझिए x + y और x - y, क्या होता है फार्मूला, x² - y²। ये एक ही जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ एक जैसा है ना, तो ऐसे ही तो है यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ एक जैसा है, यहाँ और यहाँ एक जैसा है, यहाँ और यहाँ एक जैसा है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस लगेगा, ये याद रखना। देखिए ये और ये एक जैसा है तो 2√2 का स्क्वायर, बीच में माइनस लगेगा, और 2√6 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं हम, = इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, देखिए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 2√6, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन, -218,
डिवाइडेड बाय, ये 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर, रूट से वर्ग खत्म 2, ऋण 2 का वर्ग कितना होगा, और रूट 6 का वो स्क्वायर 6। रहने दो, आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो, ठीक है। या तो फिर चलो ठीक है, ऐसा करते हैं हम, अभी रहने देते इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा 16 माइनस 16, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दो ना, रूट 6 माइनस रूट 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा माइनस 16। 2 से कितने बार कैंसिल, 8 बार, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 8 ही 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 18 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, माइनस का। अब देखिए माइनस याद रखना कि हर में वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, वो आंसर नहीं रहेगा। कई बच्चे यहाँ छोड़ देते, वर्गमूल नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम आगे माता बच्ची कर रहे हैं। हर के अंदर ऋणात्मक भी संख्या नहीं होना चाहिए, है ना, ऋणात्मक संख्या, तो ऋण का ऊपर नीचे गुना कर देते हम, या तो इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा, रूट 18 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। क्या किया मैंने, रूट 6, देखिए रूट 6 माइनस रूट 18 और डिवाइडेड बाय माइनस 8 है। क्या किया मैंने, ऊपर भी माइनस का गुना कर देता हूं और नीचे भी माइनस का गुना कर देता हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस का, और इस माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना कि प्लस वाली संख्या पहले लिखी जाती है, माइनस वाली संख्या बाद में लिखी जाती है गणित में, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, माइनस का ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। थोड़ी सी आप ऐसी भी प्रैक्टिस रख सकते कि ये माइनस है, ये माइनस को देखिए मैंने बताया था कि 2/3 यहाँ लगाइए, चाहे 2/3 यहाँ लगाइए, चाहे तो 2/3 यहाँ लगाइए, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये बात याद रखना जीवन में, माइनस ऊपर लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यही हो गया कि नहीं, कहने का मतलब यही हो गया कि नहीं, कि ये माइनस जो है नीचे ना लगा के आप ऊपर मल्टीप्लेशन कर दो, ऊपर लग जाएगा सबके सामने, और माइनस का मल्टीप्लेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए आंसर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कॉमन निकाला जा सकता, लेकिन जरूरत नहीं है, रहने दो, ऐसा भी काफ़ी है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए ध्यान देना इधर, और एक बार समझ लेना इस बात को। ये ऊपर ये तो जस्ट हमने मान रखे हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है भाई, टेबल में जैसा आया वैसा ही लिखा है। ये ऊपर जैसे कि वैसे लिख दिया, और नीचे भी क्या किया मैंने, हाँ नीचे इसका और इसका लघुत्तम ले लिया, दोनों असमान है, लघुत्तम इतना आ गया, इससे भाग दिया तो एक बार, और 2 का गुना किया तो 2, 1 से भाग दिया तो इतने बार, 2 का गुना किया तो इतना। अब देखिए आपको मालूम है जब भी नीचे की संख्या ऊपर जाती है तो पलट जाती है, पलट जाती है तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाली स्टेप आ गई है हमारी। अब इस बात को ध्यान देना, यहाँ पर ये यहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखना, ये ऊपर वाली स्टेप थी और यहाँ से नई वाली स्टेप चालू हुई है, इसको मिक्स मत कर देना, है ना। चलिए, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना, नीचे का नीचे गुना भी किया ही नहीं मैंने, कुछ किया ही नहीं इस स्टेप में। इसका अंदर गुना करेंगे तो इसका इसमें भी गुना होगा और इसमें भी होगा। ये हो गया 2√2 और इसका हो गया 2, और रूट वाली संख्या में गुना हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कभी भी रूट नीचे हर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए परिमेयकरण करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते थे कि भाई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। परिमेयकरण के लिए क्या थोड़ा सा इसको आसान बना सकते थे हम। देखिए
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या √3 है ना, यहाँ पर √3 है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा किया, भाई आपके मन में अगर कोई विचार आता है कि नहीं ऐसा करने से क्या ज़्यादा आसान हो सकता है, कर लो, कोई बाउंडेशन थोड़ी है इसमें, बस नियम सही लगना चाहिए, बस ये बात है। देखिए √3 है, √3 जैसे कि वैसे मैंने क्या किया, दोनों में से 2 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया √2 + √6, ऐसा बच गया कि नहीं। परिमेयकरण किसका किया जाएगा, गुणे में जो संख्या होती है ना उसके एक भाग का भी परिमेयकरण कर सकते, इतने का कर सकते हैं हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करते समय क्या करना चाहिए, याद रखना कि केवल अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ऐसा होता, क्या होता है 2 × 2 + √3 होता, एक एग्जाम्पल मान लिया जाए, अगर ऐसा होता तो आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो केवल √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, गलत। परिमेयकरण करते समय क्या करना चाहिए, गुणनखंड का परिमेयकरण करना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कर सकते आप। परिमेयकरण के लिए क्या करना चाहिए, एक गुणनखंड, या तो इसका कर सकते हैं या तो इसका कर सकते हैं, या तो और भी अगर गुणनखंड है तो गुणनखंड का ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो ये बात याद रहे। क्या है हमारे पास में 2 को तो कॉमन निकल गया था, √2 और + √6 बचा था, तो इस पूरे गुणनखंड को लेते हुए परिमेयकरण करना चाहिए। देखिए √2 + √6, √2 + √6 है, चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, कहने का मतलब हमारा यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वो क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह लगाया जाता है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस लगाओ और माइनस है तो प्लस प्लस लगाओ, ऐसा होता है। अब देखिए √3 ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना 2, भाई ये और ये तीनों गुने में है कि नहीं, ये सूत्र लग जाएगा x + y x - y, क्या होता है x² - y², 2 तो जैसे के वैसे है ना। देखिए यहाँ और यहाँ एक जैसा है तो √2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, क्या होता है एक जगह प्लस माइनस तो माइनस आता है, यहाँ √6 तो √6 का स्क्वायर, ऐसा ये हो गया। देखिए मतलब जरूरी नहीं ना कि हमने जैसा किया वैसे ही उसको, आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं सर इसकी अपेक्षा वो √2 को कॉमन निकालने से कुछ फायदा हो सकता है, फायदा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी संख्या छोटी दिख रही है बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, √3 × देखिए √3 × √2, चलिए मल्टीप्लिकेशन कर ही देते ना हम, कितना हो जाएगा √6 माइनस 3 × 6 = 18, √18 डिवाइडेड बाय 2 तो जैसे कि वैसे ही है ना, और 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो -4, और आप देखेंगे कि √6 और -√18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -8, वही स्टेप आ गई है ना, वही स्टेप आ गई यहाँ पर। आप क्या करेंगे, क्या कुछ छोड़ दिया क्या, क्या हो गया, नहीं सही तो है ना। चलिए अब यहां पर देखना, इस माइनस नीचे ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए कभी भी आंसर में, तो ये वाला माइनस ऊपर लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने तो आपको बताया ही है कि भैया माइनस को नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करो 18 इसका माइनस का, ये माइनस नीचे लिखो चाहे सामने लिखो चाहे ऊपर लिखो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर में माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, बस ये बात हो गई। देखिए माइनस ये ऋणात्मक आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस धनात्मक आ जाएगा, तो √18 माइनस √6 और बटे √8, ध्यान देना 8 कहाँ से आ गया यार, ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये 8 हो गया, ध्यान देना इधर। और क्या इसको आसान बनाया जा सकता क्या, तो बना सकते हैं हम। देखिए 18 जो है ना, 18 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए ना 18 2 से विभाजित हो रहा तो 2 × 9 = 18, 3 से विभाजित हो रहा तो 3 बार, यानी कि इसको 2 × 3 लिख सकते कि नहीं, इसको 18 को ऐसा लिख सकते हैं। ये जोड़ी बाहर निकल जाएगी तो क्या किया जा सकता है, इसको 18 को 3 बाहर निकल जाएगा, √2 बच जाएगा और -√6। आई बात समझ में, फिर से देखना 18 को क्या लिखा जा सकता, 2 × 3 × 3, 3 × 9 9 दूनी 18, एक जोड़ी ये क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, यानी कि 3 बाहर निकल गया और 2 अंदर के अंदर रह गया।
और डिवाइडेड बाय 8। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ऐसा चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे हम, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा दोनों में से, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि एक इतना बड़ा कष्ट कर लेना कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे टेबल का उपयोग मत करना, कि टेबल सामने रख लिया वो जीवन भर याद नहीं होगे, फिर वो एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। टेबल जो भी वैल्यू है, देखो ये इसको पलटाया, ये हाँ ये आ गई, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे आपको वो याद पलटाने की हैबिट हो जाएगी। हाँ इधर से ये आया, ये ऐसा हुआ, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ऐसा ये लाइन मालूम है, काश इधर लाया ऐसा हो गया। 10 मालूम है 0 1/√3 1 और √3 और इनफाइनाइट, कॉट में पलटा दिया, सेक में इसको पलटा दिया, कोसेक में इसको पलटा दिया, ऐसा ये वाला कैलकुलेशन करिए आप, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन बताओ दोनों में से, ये या ये, दोनों में से एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। हाँ कौन सा बताइए, कौन सा, 5th, ये वाला 5वां स्क्वायर है इसलिए, 5 4 है इसलिए, है ना, और है भी ठीक है, ये वाला बताते हैं, है ना, इसी पर डिस्कशन करते हैं। ये यहीं पर लिख रहा हूँ मैं। अच्छा ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा क्या लिखा है, तो चलिए काम की चीज़ इधर ले आते हैं हम, ये वाला, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए मैं पहले तो मुख्य लाइन बना देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है, मुख्य लाइन, और दोनों के बराबर इक्वल के बीच में से खींच दी मैंने इसको। अब 5 तो जैसे के वैसे, 5 तो जैसे के वैसे, इंटू cos 60 डिग्री, बोलिए फटाफट, cos 60 डिग्री, हाँ बहुत बढ़िया, 1/2, और इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर लगा देंगे हम, ये स्क्वायर है ये, है ना, प्लस 4 जैसे के वैसे, sec 30 डिग्री 2/√3, cos 30 डिग्री को याद किया होगा आपने, 2/√3, 2/√3, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर, माइनस 10 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, तो इसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर, जहाँ जहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगा रहे हैं हम, sin 30 डिग्री और स्क्वायर लगाऊ, cos 30 डिग्री, इसका स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब अगली स्टेप में हम क्या इसको सिंप्लीफाई करते, सरल करते, आसान करते। 5 जैसे के वैसे, 5 जैसे के वैसे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 जैसे के वैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 जैसे के वैसे, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा कि भैया ये मेन लाइन ऊपर वाला ऊपर हल करना है, नीचे वाला नीचे हल करना है ना, होच पोच नहीं करना, अरे यार ये इक्वल इधर लगा दिया, कौन सा किधर करना है क्या करना है, ऐसा नहीं। स्टेप एक बढ़ जाए चल जाएगा, लेकिन चीज़ें बड़ी स्पष्ट होना चाहिए। देखिए ऊपर का ऊपर गुना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है कि नहीं, नीचे यहाँ पर नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 चौक 16 डिवाइडेड बाय 3 का 3 और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, माइनस है ये, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 और सेम ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए, अब देखना, इक्वल वाली लाइन ये बना दी मैंने और ये पार्टीशन वाली लाइन बना दी, ठीक है। 5/4 16/3 और 1/1 पूरे का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने का एक तरीका ये वाला रखा करिए आप, कितना होगा 12। तीनों संख्या ऐसी किसी संख्या से विभाजित हो सकती है क्या, एक और खुद को छोड़कर किसी से विभाजित हो सकती है क्या, तीनों एक साथ एक को छोड़कर हो सकती क्या, किसी से नहीं हो सकती, तो सबका गुना कर दिया करो, बस सीधी बात ये। अगर विभाजित नहीं हो रहे ना तो सबका गुना कर दो। आई बात समझ में। हाँ लघुत्तम 12 आया ना, 12
गुणित ये इसका गुना कर दो इसमें 5/4, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15। या तो ऐसा भी बोल सकते कि 4 का इसमें भाग दिया तो 3 बार और 3 का इसमें गुना किया तो 15। ऐसा भी बोल सकते हैं। अब 16 का 16/3 कर देंगे यहाँ पर, देखिए 16/3, तो 3 चौक 12 और 16 चौक 64, माइनस 1 का 12 में भाग देंगे तो 1 12 बार, 12 गुणित 1/1, ये 12 से 12 बार कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, लिख दूं डायरेक्ट? डायरेक्ट क्या है, ये तो स्टेप ही रहेगी ना ऐसी। कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, ये हो गया ऊपर का ऊपर। लघुत्तम के लिए ये याद रखना 1/4 प्लस 3/4। देखिए लघुत्तम के लिए 60 ट्रिक मैंने बताया था इससे पहले वाली। अगर जो संख्याएं है उसको एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती सारी संख्याएं, तो सबका गुना कर दो। एक तो तरीका ये हो गया था। एक संख्या को दूसरी संख्या से अगर विभाजित किया जा सकता है, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जा सकता है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी वही लघुत्तम हो जाएगा। अब यहां पर तो दोनों बराबर है, तो वही लघुत्तम। अगर मान लिया जाए 1/8 और प्लस 5/24, इसका लघुत्तम लेना है तो क्या आएगा 24। वो इसलिए कि ये दो संख्याएं हैं और एक संख्या को दूसरी संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो लघुत्तम हो जाती है। ये 60 ट्रिक है। बाकी फिर जो अपनी फुल मेथड है उस हिसाब से तो कर ही सकते हैं अपन। तो चलिए ठीक है, हमारे पास में लघुत्तम आया 4, 4 से विभाजित करेंगे तो एक बार, ये 4 से विभाजित करेंगे तो एक बार, 3 में गुना किया तो इतना 1 + 3/4, हाँ 67/12 है ना। और ये क्या हो जाएगा 4/4। और आपने देखा कि भाई ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो एक बचा, और ये हर में अगर एक रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो 67/12, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आसान काम है, ये सही विकल्प चुनना है हमें। दो जैसे कि वैसे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/। अच्छा चलिए बढ़िया काम हो गया। ये डिवाइड वाली लाइन है ना, तो डिवाइड वाली लाइन मेन तो ये है 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, √3 ये मेन लाइन है। देखिए 1 + 1/3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, = 2/√3 तो ऊपर है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से विभाजित करेंगे तो 3 बार, यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1, क्या हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 4/3, 4/3। नीचे से ऊपर जाएगा पलटी खाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 और इंटू 3/4। 2 से 2 बार कैंसिल। एक्चुअल होता क्या है कि जैसे 3 है ना, जैसे 3 है तो ये बनता है √3 इंटू √3, बनेगा कि नहीं। ये आया कहाँ से, √3 और √3 का गुना करेंगे समान वर्गमूल, तब ये आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना उसमें 2 बार √3 है, इस 3 में 2 बार √3 है, तो ये √3 से √3 बार कैंसिल हो गया कि नहीं, एक √3 खत्म हो गया और एक √3 बच गया। तो हमारे पास में बचेगा √3/2। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि ऐसा कहीं पर भी आंसर नहीं दिया है। किसका मान होता है √3/2, तो sin 60 डिग्री का ही तो मान होता है, शायद होता है क्या। इसका तो cos 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये भी नहीं होगा। इसका मान 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। सही विकल्प ये हो गया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। औचित्य भी दीजिए भैया, औचित्य, गप नहीं मारना है हमें, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा रहे हम, औचित्य भी दीजिए, मतलब हल करके दिखाना है उसको।
ये हमने हल करके दिखाया। और बराबर से एक स्टेप लिख दीजिए ना, औचित्य बोला है इसलिए साइन 60 डिग्री लिख दीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि ये भाग है इसका। औचित्य भी बताइए बोला ना क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो है लेकिन कारण भी देना है हमें, कारण दे दिया हमने ऐसा। हाँ हाँ, ये सही है ना तरीका। चलिए अगला बनेगा क्या ये? ट्राई करना बेटा, ट्राई करना है इसको ट्राई करेंगे क्या? हमें ये बताना है कि साइन 2a बराबर से 2 साइन a ये बराबर होता है क्या? चेक करना पड़ेगा बराबर है या नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि काय के लिए बराबर करेंगे भाई, कैसे चेक करेंगे हम? हाँ, सत्य होता है जबकि ये बराबर है 0 डिग्री के लिए, 30 अंश के लिए, 45 और 60, किसके लिए ये बात सही साबित होगी? हम क्या करते हैं, पहले 0 डिग्री रख के देखते हैं a का मान। साइन 2a, a की जगह क्या रखूं? 0। और 2 साइन a की जगह 0 रखूं। साइन ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणित 0 0 डिग्री और 2 गुणित साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कौन बराबर है? यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी में बराबर होता है, देखते हम। सभी में बराबर तो नहीं होता, देखते हैं, चेक करते हम। साइन 2 इंटू 30 डिग्री, जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर 30 डिग्री रख के देखते हैं हम कि ये बात सही है कि नहीं है। 2 साइन 30 डिग्री, साइन 2 इंटू 30 कितना हो गया? 60 डिग्री, और 2 साइन 30 डिग्री। और आपने देखा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और इसमें 2 गुणित √3/2 बराबर है क्या? 1 के नहीं है, मतलब ये गलत बात है भाई। हैं? गलत है ना? हाँ, 45 देखते हम, 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री हो गया ये, 45 दूनी 90, और 2 साइन 45 डिग्री। देखिए ये साइन 90 डिग्री 1, और 2 इंटू साइन 45 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय √2, बराबर है ही नहीं, नहीं है बराबर। अब 45 60 चेक कर लेना, नहीं होगा ये भी बराबर, ठीक है ना? चेक करके देख लेना, नहीं होगा बराबर। अब ये किसके बराबर है? 2। अच्छा मुझे एक बात बताइए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 2 डिवाइडेड बाय √3, और 1 माइनस 1/3, 2 डिवाइडेड बाय √3 और 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। डायरेक्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा, है ना? 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 डिवाइडेड बाय 3, पलटी खाएगा। 2 डिवाइडेड बाय √3 और 3 डिवाइडेड बाय 2, पलटी खाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, और √3 से √3 बार कैंसिल, तो √3 आ गया। इसका मान तो होता नहीं है, इसका भी मान नहीं होता है, इसका मान तो √3/2 होता है। इसका मान, हाँ इसका मान होता है, इसका मान तो 1/2 होता है, इसका भी मान नहीं है ना? ऐसा। मजा आ रहा? आसान है? हाँ चलिए, ठीक है।